हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी का एक प्रश्न लेकर आया हूं, जिसको हल करने का एक रामबाण ट्रिक लेकर आया हूं मैं। तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और आप लोग थोड़ा कंजूसी करते हो यार, जब भी वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। ये आपका रामबाण ट्रिक क्या है। एक समांतर श्रेणी है 8, 15, 22 का अधिकतम अंतिम पद क्या है? अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये कैसे हल करेंगे, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, ये पहला पद क्या है? 8 है, दूसरा पद 15 है और तीसरा पद 22 है। और ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में ही ये जो अंतिम पद क्या है, ये 218 है। यानी कि श्रेणी का सबसे लास्ट वाला जो पद क्या है, 218 है। तो इसका हमको ये जो पदों की संख्या है, यानी कि ये जो श्रेणी है 8 से चालू हुआ है, 218 में खत्म हुआ है, तो यहां ये कुल कितने पद हैं, ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहां क्या है। पहला पद क्या है जी? यहां 8 है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। यहां ए बराबर क्या है? 8 है। और डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर को हम किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। ये डी बराबर क्या होगा? द्वितीय पद में पहले पद को घटा देते हैं। तो ये हो गया आपका 15 ऋण 8 बराबर क्या हो जाएगा जी? 15 में 8 घटा दो, 7 बचेगा। ये आपका किसका मान है? डी का मान है। ठीक है, हमको किसका मान ज्ञात करना है? पदों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब किसका मान ज्ञात करना है? हमको एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एन का मान। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि माना पदों की संख्या क्या है, मान लेते हैं, माना पदों की संख्या क्या है? यहां पर एन है। क्या मान लेते हैं? पदों की संख्या है ना। संख्या कितनी संख्या है ये हमको ज्ञात करना है ना, इसलिए पदों की संख्या एन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा देखो, तब क्या हो जाएगा जी? तब हो जाएगा, इसका फार्मूला है, इस ये जो पदों की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला है, जिस फार्मूला से हम बिल्कुल कितने पद है ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कौन सा पद है? अंतिम पद है, आखिरी पद। यानी कि किसका मान है जी? ए एन का मान है। ये किसका मान है? ए एन का मान है। तो ए एन इक्वल टू 218। ठीक है, ये किसका मान है? ये 200 यानी कि 18 ए एन का मान है। ठीक है, और हमको किसका मान ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला है, क्या है फार्मूला? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका रामबाण ट्रिक का फार्मूला है। तो हल करते हैं इसको। ए एन का मान क्या है? ए एन का मान है 218। तो यहां हम रख देते हैं 218। ए का मान क्या ज्ञात किए हैं? 8 है ए। ठीक है, और डी का मान है 7। ये सभी मान को यहां रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ए का मान कितना? 8 है, तो 8 रख दिए, क्योंकि हमको एन का मान ज्ञात करना है यहां पर। ठीक है, और हमको एन का मान ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और डी का मान हो जाएगा यहां पर 7। ठीक है, डी का मान हो गया 7, रख दिए। अब देखो 218 बराबर हो जाएगा, देखो 8 धन ये 7, इसको गुणा करेगा 7 एन, ये हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, अब आगे ये हो जाएगा आपका, इसके बाद 218 का 218 हो गया। अब यहां पर देखिए ये 8 है और ये ऋण 7 है। ये धन 8 है और ये ऋण 7 है। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा?
घटाव होगा। क्या होगा? दोनों के बीच में घटाव होगा। तो बचेगा क्या? यहां पर बचेगा यहां 7n, बड़ी संख्या का चिन्ह धन है इसलिए यहां पर आएगा धन 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको यहां फिर से हल करते हैं इधर। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। चाहे तो आप इस ये जो राइट हैंड में है उसको लेफ्ट हैंड में ला देते हैं और लेफ्ट हैंड में है उसको राइट हैंड में। तो इधर हम 7n धन 1 बराबर 218। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो n वाले पद को एक साइड रख देते हैं और जिसमें n नहीं है उसको एक साइड रख देते हैं, यानी कि 7n बराबर हो जाएगा आपका 218। ये धनात्मक 1 है, इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये होगा आपका 7n बराबर, घटा दीजिए 200, कितना बचेगा? 17 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर n का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि n यानी कि पदों की संख्या है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा जी? 217/7। ये 7 क्या कर रहा है? इधर गुणा कर रहा है n के साथ, इधर जाकर भाग करेगा। तो ये हो गया 217/7। अब 7 से हम 217 को क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो क्या होगा? देखो 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21 और ये 7 एकम 7, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 31 बार गया। ठीक है, तो यानी कि इसका मान कितना आया? n बराबर 31। ये इसका रामबाण ट्रिक का सॉल्यूशन है, ये आपका इसका आंसर हो गया। इस तरह से कोई भी श्रेणी हो, यदि श्रेणी दिया हुआ है और उसका अंतिम पद का मान भी दिया हुआ है, तो आप इस ट्रिक से सरलता से इस फार्मूला को लगा के आप हल ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।